नमस्कार। अभी आप लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का भाग 1 देखा। अब आगे भाग 2 है। भाग 2 में आगे की पंक्तियां हैं। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। अर्थात परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि माने बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु मुनिवर इहाँ कुंभड़ बतिया को नाही। कुंभड़ बतिया माने होता है कुम्भड़ का एक छोटा सा फल, अर्थात यहाँ पर कोई भी कुम्भड़े के छोटे फल के समान नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाहि। जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात मुनिवर, मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सोह रिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर माने होता है देवता, महिसुर हरिजन माने देवभक्त, और अरु माने और, गाय माने गाय। अर्थात हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई माने वीरता। इन सभी पर अपनी वीरता नहीं दिखाया करते। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि इनको मारने से हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो मैं भी आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। अर्थात हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया है। देखिए दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहियों क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहते हैं, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो, लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमहु महामुनि धीर, मुझे धैर्य पूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोज भृगुवंश मुनि। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम फिर क्रोध में आकर बोले गिरा गंभीर, गंभीर स्वर में बोलने लगे। देखिए अब इसी पाठ का चौथा पद है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। परशुराम जी लक्ष्मण के वचनों को सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में ही कौशिक जी को, अर्थात कौशिक माने होता है विश्वामित्र,
विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालक, ये मंद ये बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। कुटिल काल बस, कुटिल माने दुष्ट, काल बस माने मृत्यु के वशीभूत, निज कुल घालक, अर्थात यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूरवंशी बालक निपट निरंकुश अबधु अशंकु। चंद्रमा पर, यह सूरवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे ये पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। काल कवल होई छनि माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं अभी यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने जब परशुराम के इतने वचनों को सुना तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, कहते हैं, इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश कीर्ति आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जन ऋषि रोग की दुसह दुख सहू। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए, नहीं तो अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम क्षीर धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। देखिए दोहा है, सूर समर करनी करही कहीं न जान, वही आपू विद्यमान रन पाय रिपु कायर कतही प्रतापू। कहते हैं लक्ष्मण कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है।